बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डोनाल्ड ट्रंप गुज़िश्ता लगभग एक डेढ़ हफ्ते से सऊदी अरब पे बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं और वजह यह है कि वो ये चाहते हैं कि सऊदी अरब अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर, ख़ास तौर पे जो ख़ित्ते में अरब ममालिक हैं उनको सबको साथ मिलाकर ईरान के ऊपर हमलावर हो जाए और बाकायदा जंग का ऐलान कर दे। डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई और रास्ता बचा नहीं है। देखें, यूरोप डोनाल्ड ट्रंप की बात मान नहीं रहा। यूरोप को ये पता है कि इस लड़ाई के नतीजे में यूरोप को अमेरिका के हाथों लंबे अरसे तक ब्लैकमेल होना पड़ेगा, क्योंकि रशिया से पहले ही वो ऑयल और गैस नहीं ले रहे। उन्होंने बहुत कम कर दी है, बल्कि लगभग ख़त्म कर दी है। उनकी अपनी ज़रूरत जो है वो पूरी नहीं हो रही, और अगर गल्फ़ से भी उनको ये मिलना बंद हो जाती है, खलीजी ममालिक में ये जंग लग जाती है और लंबी चलती है, तो फिर उनके पास कोई और रास्ता नहीं होगा डोनाल्ड ट्रंप की हर बात मानने के अलावा, क्योंकि फिर अमेरिका उनको तेल फराहम करेगा। ज़रूरत तो उनकी बड़ी मुश्किल से पूरी होगी, लेकिन उनकी प्रोडक्शन को नुकसान पहुंचेगा। उनकी मईशत बहुत बुरी तरह शेक हो जाएगी। वो तो साथ खड़े नहीं हो रहे, बहुत सारे और मुल्क हैं वो भी साथ खड़े नहीं हो रहे। यानी जापान ने और साउथ कोरिया ने भी कोई पल्ला नहीं पकड़ाया डोनाल्ड ट्रंप को। तो अब डोनाल्ड ट्रंप अरब ममालिक को इस लड़ाई में घसीटना चाहता है। अगर अरब ममालिक अपने इत्तेहादियों के साथ इस लड़ाई में कूद जाते हैं तो सूरत हाल काफ़ी मुश्किल हो जाएगी ईरान के लिए भी, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए फिर रास्ता निकलेगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता बाकी ममालिक को भी इस लड़ाई का हिस्सा बनाए। तो इसलिए सऊदी अरब के ऊपर बहुत दबाव डाल रहा है, लेकिन सऊदी अरब पूरी कोशिश कर रहा है कि वो इस लड़ाई से अपने आप को बाहर रखे। और शायद इसी वजह से मोहम्मद बिन सलमान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की है, और ख़ास तौर पे उस वक्त इस्तेमाल की है जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के सरमायाकारों से खिताब कर रहे थे। ये बड़ा हद तक आमेज़ रवैया है, और ये वो फ्रस्ट्रेशन है कि सऊदी अरब बात क्यों नहीं मान रहा। सऊदी अरब को चाहिए कि वो हमारे साथ मिलकर ईरान के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़े, लेकिन गल्फ़ ममालिक को ये बात समझ आ गई है कि अगर वो ईरान को मारेंगे तो ईरान उसी तरह वापस मारता है जब वो अमेरिका के 13 अड्डे तबाह कर चुका है। देखें, ये अड्डे कहीं छुपे हुए तो नहीं थे। ये सऊदी अरब के अंदर हैं, यूएई के अंदर हैं, बहरीन के अंदर हैं, कतर के अंदर हैं, ओमान में भी है, इसके अलावा कुवैत में है, उर्दन में है। तो ये जितने भी अड्डे हैं ये इन्हीं ममालिक के अंदर है। इन अड्डों की तबाही इन्होंने अपनी आंखों से देख ली है अरब ममालिक ने। तो उन्हें यह आइडिया हो गया है कि जो अमेरिका अपने फ़ौजी अड्डे नहीं बचा सका ईरान से, वो हमारी इमारतों को, हमारी पब्लिक को, हमारी तनसीबात को, या हमारी जो ऑयल की रिफाइनरीज़ हैं उनको ईरान के मिज़ाइलों से कैसे बचाएगा। और ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। अगर ईरान के अंदर तबाही होती है तो वो जवाबन तबाही करेगा खित्ते के अंदर, और उसको ये जवाब भी मिल जाएगा क्योंकि सारे अरब मुल्क मेरे से लड़ रहे हैं, लिहाजा मैं इनके ऊपर भी उसी तरह अटैक कर सकता हूँ। तो अरब जो हैं वो अब गुरेज कर रहे हैं लड़ाई से। अभी तक तो वो इसके अंदर नहीं उतर रहे। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर इतना बढ़ गया है कि उसने अपने फॉलोअर्स को ये मशवरा दिया है कि वो फॉक्स न्यूज़ देखें। फॉक्स न्यूज़ वो वाहिद चैनल रह गया है जो डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में सपोर्ट करता है। हालांकि जब बाकी सारे चैनल सपोर्ट करना छोड़ भी दें तब भी फॉक्स न्यूज़ सपोर्ट करता रहता है। उसने इलेक्शन में भी बहुत सपोर्ट किया था, और डोनाल्ड ट्रंप ने एक दौर में ये बात भी कही थी कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो फॉक्स न्यूज़ देखते हैं और मुझे वोट डालते हैं। ये बहुत पुरानी बात है, पिछले इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही थी, मुझे आज भी याद है। ईरान में ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारियाँ अमेरिका बहुत तेज़ी से कर रहा है। पेंटागन से जो रिपोर्टें आई हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वाशिंगटन पोस्ट ने इसके बारे में लिखा भी है, और इस हवाले से जो डेवलपमेंट है वो ये है कि पेंटागन ईरान में ज़मीनी कार्रवाइयों की तैयारी कर रहा है। ये वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है। हालांकि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कोई ऑर्डर नहीं दिया, फ़ौजी तैनाती की कोई मंजूरी नहीं दी, लेकिन बड़े पैमाने पर अमरीकी फ़ौजियों को खित्ते में पहुंचाया जा रहा है। पहले हज़ारों फ़ौजी पहुंचाए गए, हज़ारों फ़ौजी रस्ते में हैं, और 10,000 फ़ौजियों के बारे में एक हफ्ते के अंदर मज़ीद फ़ैसला किया जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका को बहुत बड़े पैमाने पर फ़ौज ले जानी पड़ेगी, लेकिन अमेरिका के अंदर ही कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान के अंदर महदूद पैमाने पर ज़मीनी ऑपरेशन करके फटाफट वहाँ से निकल जाएगा। देखिए, ईरान के अंदर अमेरिका का घुसना तो अमेरिका की मर्ज़ी से होगा, लेकिन वहाँ से अमेरिका जब निकलेगा तो उसमें ईरान की मर्ज़ी शामिल होगी। यानी ईरान अगर निकलने देगा तो वो निकलेंगे। आप ज़मीन के ऊपर तो उतर सकते हैं, लेकिन ज़मीन से वापस उड़ने के लिए आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अमेरिका कुछ चीज़ें ढूंढ रहा है। मिसाल के तौर पे अभी तो अमेरिकन की जो सेंट्रल कमांड ने इस बात की तस्दीक की है कि अमरीकी जंगी बहरी बेड़ा USS ट्रिपोली
3500 सेलर्स और मरीन्स को लेकर मशरिक़ वस्ता पहुंच गया है। इससे पहले एक बेड़ा जो है अमेरिका का वो खड़ा हुआ है यूनान के करीब पानियों में, और वहाँ उसकी मुरम्मत हो रही है। उसके अंदर जो सेलर्स थे वो ज़ख्मी हो गए, उनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। तो अमेरिका को नुकसान बेचारे को काफ़ी हुआ, बहुत सारी चीज़ों में नुकसान हुआ। एक नुकसान उसको ये भी हुआ। अभी एक बहुत भारी नुकसान अमेरिका का हुआ, वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कल का दिन जो था वो अमरीकी हुकूमत के लिए या वाइट हाउस की इंतज़ामिया के लिए बड़ा खौफनाक दिन था। कल के दिन में बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ होगी। एक तो अमेरिका के अंदर नो किंग्स मूवमेंट चल रही है, और उसमें कल पूरे अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे हुए। अमेरिका की हर स्टेट के अंदर अमेरिकन बाहर निकल आए, और देखें कैसा मुल्क है कि वहाँ पे कोई जबरी तौर पे लापता नहीं हुए लोग। वहाँ की फ़ौज ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया, लोगों को गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार नहीं किया गया, लोगों के घरों में छापे नहीं मारे गए, लोगों की इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया गया, उनकी गाड़ियाँ नहीं तोड़ी गई, ख़वातीन को सड़कों पर नहीं घसीटा गया, बच्चों को हरासा नहीं किया गया। ये चीज़ें अमेरिका में नहीं, पाकिस्तान में की हैं। पाकिस्तान की फ़ौज ने और पाकिस्तान के इदारों ने मिलकर आसिम मुनीर साहब के इशारे पे ये सब कुछ किया पाकिस्तान में, लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं किया गया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है, वो दुनिया में जहाँ दिल करता है जो मर्जी करता है, लेकिन अपने मुल्क में नहीं कर पाता। वो अपने मुल्क में वो जमहूरियत है, वहाँ पे आज़ादी इज़हार राय है वहाँ पे। तो वहाँ पे बड़े पैमाने पे लोग निकले और बड़ा दबाव है डोनाल्ड ट्रंप पे और मौजूदा हुकूमत के ऊपर कि वो मिड टर्म इलेक्शन भी नहीं जीत सकती और दोबारा उनका इक़्तिदार में रहने का कोई इम्कान भी नहीं है, और इनके साथ होगी भी बहुत बुरी जब ये इक़्तिदार से निकलेंगे। ये उन्हें दिखाई दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से कह चुका है। अब सऊदी अरब के अंदर एक बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका का। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये जो 28 तारीख थी बड़ी खौफनाक थी अमेरिका के लिए। इससे पहले मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ, लेकिन पहले इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा नुकसान हुआ होगा। प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर जो हमला हुआ है उसमें $1 अरब से ज़्यादा मालियत का एक अमरीकी कमांड तैयारा तबाह हो गया है, और इसके अलावा 3 वो तैयारे तबाह हो गए हैं जो रीफ्यूलिंग करते हैं, और वो भी बड़े कीमती तैयारे हैं। यानी जो तैयारा तबाह हुआ, मेन तैयारा E3 एवॉक्स तैयारा जो तबाह हुआ, ये लड़ाई में बहुत मदद करता है, पूरा जो फ़िज़ाई ऑपरेशन है उसमें मदद करता है अमेरिकन एयरफोर्स की, और ये आगाह करता है किसी भी हमले के हवाले से, किसी भी मिसाइल के हवाले से। तो ये बड़ा कमाल और बड़ा एक्सीलेंट किस्म का तैयारा है जिसको तबाह कर दिया, और इस तैयारे के बिल्कुल मिड में आके इसराइली ड्रोन था या मिसाइल था, वो बिल्कुल आके इसके पेट में लगा, बीच में से तैयारा ही दो कर दिया। और अब इसकी ईरान ने वीडियो भी जारी कर दी है, तस्वीर भी जारी कर दी है। उसके अंदर अगर आप देखें तो ये तैयारा तो रिपेयरेबल ही नहीं है, बिल्कुल ही मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद करके कचरा बना दिया तैयारे को। अब वो स्क्रैप में बिक सकता है और कुछ नहीं हो सकता इस तैयारे का। तो एक तो ये अमरीकी तैयारा बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। इसके अलावा 3 दीगर तैयारे अमेरिका के जिनकी मालियत 80 मिलियन अमरीकी डॉलर्स है, वो 3 तैयारे भी तबाह कर दिए। और वहाँ पे अमरीकी फ़ौजी भी बहुत बड़े पैमाने पे थे, वो ज़ख्मी भी हुए हैं। अब अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए या नहीं हुए इस हवाले से अभी तक कोई इतला नहीं है। तो अमेरिका के पास जो है वो अब तैयारों की कमी होती जा रही है, एक एक करके उनके तैयारे गिरते जा रहे हैं और ज़मीन के ऊपर भी तबाह होते जा रहे हैं। तो 4 आप ये शामिल कर लें, 16 पहले ब्लूमबर्ग ने बताए हुए थे, एक थोड़े दिन पहले ईरान ने बताया था, तो ये तो कोई 2 दर्जन के करीब नंबर पहुंचने वाले हैं। अमेरिकन तैयारों के गिरने की रफ्तार इंडियन तैयारों के गिरने की रफ्तार से भी शायद ज़्यादा बनती जा रही है, और हैरत अंगेज़ तौर पे वो मुल्क अमरीकी तैयारों को तबाह कर रहा है जिसकी अपनी कोई प्रॉपर एयरफोर्स ही नहीं है। यानी ईरान के पास तो कोई प्रॉपर एयरफोर्स नहीं है। अगर रशिया से लड़ते जिनके पास अपनी एयरफोर्स है, या चाइना से लड़ते जिनके पास अपनी एयरफोर्स है, तो फिर सोचिए कि आप कितना नुकसान होता अमेरिका को, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। नादरीन, रूस ने इस वक्त एक बड़ा कदम उठाया। देखें, रशिया पैसा तो कमा सकता है तेल बेच के, और उसने पहले कमाया भी है पैसा, और वो आइंदा भी पैसा कमाएगा। तेल और गैस के ज़खायर तो उसके पास ही रहेंगे ना, उन पर तो कोई कब्जा करने नहीं जा रहा। लेकिन इस वक्त अमेरिका पे शदीद दबाव है आलमी सतह पे बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का। तो अमेरिका ने रशिया के ऊपर से पाबंदियां उठवा दी कि जनाब रूस अपना तेल बेच ले। हत्ता कि ईरान भी अपना तेल बेचे तो अमेरिकन चुप रहते हैं कि ठीक है, बेचने तो उनको तेल, आलमी मंडी के अंदर कीमत तो मुनासिब रहेगी। लेकिन अब रशिया ने बड़ी कार्रवाई कर दी। रूस ने ऐलान कर दिया कि वो 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक, यानी 4 महीने तक वो पेट्रोल नहीं बेचेगा, गैसोलीन नहीं बेचने जा रहा दुनिया को।
अब इससे क्या होगा, ये और प्रेशर बढ़ेगा, यूरोप के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, जो मशरिक़ वस्ता है इसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, अफ्रीका पे बढ़ेगा, और